ने इन उड़ने वाले घोड़ों का एक अलग लश्कर बना दिया जिनको सबसे आला दर्जा दे दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को जंगों और दूसरे कामों में इस्तेमाल फरमाते। ये घोड़े बड़ी तेज रफ्तारी के साथ जाते और काम करके फौरन वापस आ जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन उड़ने वाले घोड़ों के लश्कर के पास गए और इन घोड़ों से प्यार करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों के लश्कर में इस कदर मशगूल हो गए कि आपको पता भी न चला कि आपकी इबादत का वक्त गुजर रहा है। इस तरह जब आपकी असर की नमाज का वक्त गुजर गया तब आपको पता चला तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, कि आप दुनिया की नुमाइश और माल में इस कदर गुम हो गए कि आपको इबादत के वक्त गुजरने का पता भी न चला और आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने से महरूम रह गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह तबारक व तआला को आपका ये अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बात कहकर वापस चले गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर माफी मांगने लगे और अर्ज करने लगे कि जिस चीज की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज होता है मैं उस चीज के पास ही नहीं जाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस बात की माफी तलब की। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम उड़ने वाले घोड़ों को अपनी बारगाह में पेश करने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम के सामने वो सब घोड़े पेश कर दिए गए तो आपने जयाद किस्म के सब घोड़ों के परों को कटवा दिया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, कैसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज रू घोड़े हाजिर किए गए तो कहा कि मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज समझा, यहाँ तक कि आफताब गरूब हो गया। उनको मेरे पास लौटाओ। बस पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार फेरने लगा और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया था और उसकी कुर्सी पर एक धड़ डाल दिया था। बस वो रजू हुआ और कहा कि ए मेरे रब, मुझे मुआफी अता फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत इनायत फरमा कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को न मिले। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की खूबसूरती में मशगूल हो गए और आपसे ये भूल हुई कि आपकी नमाज कज़ा हो गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुआफी हासिल की और उन घोड़ों के परों को काट दिया और इस तरह उन घोड़ों की नस्ल को खत्म कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है। जैसा कि रिवायात में आता है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक या गज़वा खैबर से वापस तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा गुड़ियों से खेल रही हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के खिलौनों में उड़ने वाले घोड़े को भी देखा तो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि ए आयशा, ये क्या है? तो हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मेरी छोटी सी गुड़िया है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि इन खिलौनों के अंदर परों वाले घोड़े का क्या राज है? तो हजरत आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह तबारक व तआला के नबी, क्या आप नहीं